एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 7। सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी। डेट इज़ 12 अक्टूबर 2020। योर टॉपिक इज़ वर्कशीट टॉपिक इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मीन्स द एनवायरनमेंट मेड बाय ह्यूमन। ऐसा एनवायरनमेंट जिसे किसने बनाया हो, मानव ने बनाया हो। ये आपकी मंडे की वर्कशीट है। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस वेरियस थिंग्स लाइक एयर, वाटर, वेजिटेशन, सॉइल एक्सेट्रा। नेचर ने हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान की हैं? हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी इत्यादि। विच आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। ये सब चीज़ें क्या है? हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। द ह्यूमन यूजेस दिस थिंग्स फ्रॉम नेचर एज द रॉ मटीरियल और मॉडिफाई दैम अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ह्यूमन इन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करते हैं? कच्चे माल की तरह यूज़ करते हैं, रॉ मटीरियल की तरह यूज़ करते हैं और उनमें परिवर्तन करके अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि हमें पेड़ से क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है और ह्यूमन उसे किस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं? फर्नीचर में, या फिर और भी चीज़ें जो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो। ही यूजेस हिज टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ एंड नॉलेज ऑन द थिंग्स ऑफ द नेचर एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट्स इट टू यूज़ इन द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। वो अपने कुछ आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। द एनवायरनमेंट मेड बाय ह्यूमंस फॉर देयर कन्वीनियंस इज़ कॉल्ड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जिसे ह्यूमन अपनी आवश्यकता अनुसार बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? अपनी आवश्यकता अनुसार बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, मानव निर्मित पर्यावरण। ऐसा पर्यावरण जिसे मानव ने बनाया हो। फॉर एग्जाम्पल्स, आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वुड्स ऑफ ट्रीज इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। लकड़ियाँ हमें पेड़ से मिलती है और हमें उससे क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हुआ कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या बना रहे हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट बना रहे हैं। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सॉइल टू बिल्ड हाउसेज। जैसे कि ब्रिक्स है वो सॉइल की होती है, तो हम सॉइल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके उससे क्या बना रहे हैं? हाउस बना रहे हैं। मेटल्स आर यूज टू मेक व्हीकल्स एंड यूटेंसिल्स। मेटल से हम क्या बनाते हैं? व्हीकल्स बनाते हैं और यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन बनाते हैं। व्हीकल्स आपके ये होते हैं जितने भी कार, स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा, इन सबको क्या कहते हैं? व्हीकल्स कहते हैं। मैनी टाइम्स ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एडवर्सली अफेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। कई बार देखा जाता है कि जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है वो क्या करता है? बहुत ही प्रभाव डालता है किस पर? नेचुरल एनवायरनमेंट पर, हमारी प्रकृति पर। लाइक स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एयर। जितना भी स्मोक, धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज से और ये जो आपके यातायात के साधन चलते हैं इनसे, ये जितने भी आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, इनसे जो स्मोक निकलता है वो क्या करता है? हमारी एयर को पोल्यूट करता है। और एयर क्या है? एयर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक बैलेंस होना चाहिए नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन एन हारमोनियस वे। ह्यूमंस को एक ताल में अपने एनवायरनमेंट को यूज़ करना आना चाहिए, जिससे कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी ख़राब ना हो, वो भी अफेक्ट ना हो। अब नीचे आपको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मॉन्यूमेंट, पार्क्स, रोड, ब्रिज का मतलब पुल होता है। फैक्ट्रीज को ह्यूमन बनाते हैं। जिन भी चीज़ को ह्यूमन बनाते हैं वो किस में आती है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। बिल्डिंग्स और इधर फिर से मॉन्यूमेंट। ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डज मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। इंसान प्रकृति को में परिवर्तन क्यों करता है। इंसान प्रकृति में परिवर्तन क्यों करता है, ये आपका क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका आंसर। द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर इंक्रीजिंग डे एंड डे। इंसान की आवश्यकताएं, इंसान की ज़रूरतें क्या हो रही हैं, दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हैंस दे मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट टू फुलफिल दिस नीड। इसलिए वो नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल दीज नीड्स। समटाइम्स दे इवन डिस्ट्रॉय देयर एनवायरनमेंट। कई बार वे अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये नहीं होगा। मैन अपनी आवश्यकता के लिए डे बाय डे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस कर रहा है। किसके लिए, ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। ये था आपका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम योर सराउंडिंग लिस्ट दो सब्सटेंसेस विच पोज द थ्रेट टू योर एनवायरनमेंट। आपको ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं अपने आसपास से देखकर जो आपके एनवायरनमेंट को गंदा करते हो, दूषित करते हो। नेचुरल आंसर 2 है पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा तो पोल्यूशन ही हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है उतनी ज़्यादा हमारी जो एयर है वो डर्टी होती है, पॉल्यूटेड होती है। सेकंड इज़ ओवर पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वो उतना ही ज़्यादा अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगी। ग्लोबल वार्मिंग, वाटर वेस्ट। वाटर भी हमारा एक नेचुरल एनवायरनमेंट है तो हमें उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्सेस यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। जितने ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल्स चलेंगे रोड पर उतना ज़्यादा पोल्यूशन ज़्यादा होगा और उतनी ही हमारी एयर पोल्यूटेड होगी। प्लास्टिक यूज़। जितना हम ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करेंगे उतना ही वो प्लास्टिक क्या करेगी, हमारी सॉइल को, हमारे वाटर को, उसको अगर जब हम डिस्पोज करेंगे तो वो हमारी सॉइल और हमारे वाटर को पोल्यूटेड बनाएगी, तो उससे भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट गंदा होगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। फिल द टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स टू योर सराउंडिंग। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, आपको ये फिल करना है अपने आसपास देखकर। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। इधर आपको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के नाम लिखने हैं, जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है कार, फैन। उसके बाद आप रोड लिख सकते हैं, ब्रिज लिख सकते हैं, बिल्डिंग्स, पार्क, टेलीफोन, एरोप्लेन एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें मानव ने बनाई है आप यहाँ उन सब के नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आपको फिल करना है नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ जो भी चीज़ें आपको प्रकृति से मिली आपको उनके नाम लिखने हैं। रिवर, माउंटेन्स, सॉइल, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल, सी एक्सेट्रा। और नीचे आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप मैसेज भी दिया हुआ है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। आपको अपने हाथ साबुन से और पानी से रेगुलरली धोने चाहिए। ये थी आपकी स्टूडेंट आपकी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट क्लास 7 के लिए थी। अब से आपको कॉमन वर्कशीट नहीं करनी है। 7th क्लास की आपको 2 वर्कशीट मिलेंगी, 2 सब्जेक्ट की। आपकी मंडे की वर्कशीट है एक ज्योग्राफी की, एक सोशल साइंस की और दूसरी इंग्लिश की। तो आपको वो दोनों ही वर्कशीट करनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।